हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं यहाँ पे बिहार में बिहार एसएससी के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। और वैकेंसी का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन व्यक्ति इसको भर सकते हैं, उम्र क्या रहेगा, परीक्षा फीस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो बहुत सारी जो डिटेल्स जो आपको फॉर्म भरने के पहले जानकारी होना चाहिए, पूरी तरह से डिटेल में हम लोग देखेंगे। और कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं, इन सारी चीज़ें को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल क्लियर में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। अगर यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, हम भी इस फार्म को भरें या फिर इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें कि ये विज्ञापन संख्या 2022 का पहला है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है आपका 14 अप्रैल 2022 से लेकर के 17 तारीख 5वां महीना 2022 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फार्म आपका भराएगा, कैसे भराएगा, ये फार्म आपका भराएगा ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑफलाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हालांकि सभी फार्म जो है ऑनलाइन भराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम लोग देख लेते हैं सीटों की जो संख्या है, वो सीटों की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए टोटल जो सीटों की जो संख्या है वो है 2187, ठीक है। उसके बाद इधर से कुछ और सीटें हैं जो बढ़ी हुई है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट का नाम है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्या मांगा गया है। तो आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट के नाम है वो है सचिवालय सहायक, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा विभाग में है, यहाँ पे विभाग का नाम लिखा हुआ है, तो ये विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। और लेवल 7 के हिसाब से इसमें वेतनमान आपको दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अनारक्षित, और यहाँ पे जो है 558 सीट है, फिर 191 सीट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35% जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 558 और यहाँ पे 191 35%, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कुल पदों की जो संख्या है वो देखिए 1360 हो गया सभी कैटेगरी को मिला करके, और महिला का 460 हो गया, समझिए। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए सीटों की संख्या है 136, यहाँ पे जनरल के लिए है 558, और यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 154 है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 264 है, जो अनुसूचित जाति में आते हैं उनके लिए 201 है, और यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग की महिला हैं उनके लिए 47 सीट यहाँ पे दिया गया है। और कुल पदों की जो संख्या हो गई आपका 1360 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए जो है वो 27 सीट दिया गया है। इसी तरह से सभी में यहाँ पे जो है सीटों का बंटवारा किया गया है। आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से देखने के लिए। हम लोग यहाँ पे जो है कुछ मेन जो चीज़ें हैं उसको देखने वाले हैं, ठीक है। 2 नंबर में देखिए आपका योजना सहायक है, इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला है। कौन सा विभाग में है, तो योजना एवं विकास विभाग में है। लेवल संख्या 7 के हिसाब से आपको मिलेगा सैलरी, स्नातक यहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। टोटल यहाँ पे 125 और 40 सीटें हैं। तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। तीसरा में आपका है मलेरिया निरीक्षक, ये आपका स्वास्थ्य विभाग का है, लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। टोटल यहाँ पे जो है 74 और 19 सीटें हैं। इसी तरह से यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड सी के हिसाब से है, और यहाँ पे कौन सा विभाग में है, तो वित्त विभाग में है, लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे क्या है कि स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए या फिर बीएससी या फिर आईटी यानी कि आईटी या उसके समकक्ष में आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और लिखा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए या फिर बीएससी या फिर आईटी या फिर उसके समकक्ष यहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए। टोटल सीटों की संख्या 2 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका अंकेक्षक है, इसका कौन सा विभाग के अंतर्गत आता है ये, तो ये आता है आपका कार्यालय निबंधक या फिर सहयोग समिति के अंतर्गत। लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्नातक में गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होना जरूरी है। टोटल यहाँ पे 256 और यहाँ पे 34 सीट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे अंतिम जो आपका पोस्ट है वो है अंकेक्षक का, और यहाँ पे अंकेक्षण निदेशालय के हिसाब से यहाँ पे जो पोस्ट है वो है लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। स्नातक वाणिज्य में अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। 370 और 117 सीटें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए,
तो ये अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको पता है कि कम से कम यहाँ पे ग्रेजुएशन होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपको जिस तरह से पहले मिलते आ रहा है उसी तरह से मिलेगा। अगर यदि आप आरक्षण का दावा करने वाले हैं या फिर आरक्षण के अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे तो ये बहुत लंबा में लिखा हुआ है और यहाँ पे समय ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जो है अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उम्र सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उम्र सीमा जो है इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उम्र सीमा जो है लिखा हुआ है। तो न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया है, न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पे अधिकतम जो है अनारक्षित वर्ग वाला पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा जो देखिए, यानी कि सबके लिए 21 वर्ष है और अधिकतम जो है जनरल कैटेगरी यदि आप हैं तो आपके लिए है 37 वर्ष। अनारक्षित वर्ग में जो यदि महिला हैं तो आपके पास 40 वर्ष का उम्र है। और यदि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। यानी कि कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका ये होना चाहिए। इस एज के हिसाब से यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को बिंदास भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आयु सीमा में छूट के बारे में जो कहा गया है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्षों का सेवा पूर्ण कर चुके हैं। निरंतर 3 वर्षों का सेवा की गणना आवेदन भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे उम्र सीमा के हिसाब से यदि आपको उम्र सीमा में थोड़ा छूट चाहिए तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उम्र को लेकर के दिया गया है। अब जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क में, यानी कि 1 नंबर में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 540 रुपये रखा गया है। 2 नंबर में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये रखा गया है। अगला जो आपका है सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान जो है उनके लिए रखा गया 135 रुपये। अगला जो आपका है सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष या महिला हेतु 540 रुपये यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ साथ परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग चार्ज जो है एवं सर्विस टैक्स जो है अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इसको कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप जानेंगे कि परीक्षा जो होगी, परीक्षा की प्रकृति क्या होगी। तो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे प्रश्न है, सभी पूछे जाएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। आगे लिखता है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, समझ गए। आगे लिखता है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कि, ठीक है, रीजनिंग वगैरह जो है वो आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीटी का सिलेबस, जिसमें आपका टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि आपका होगा 2 घंटा 15 मिनट की। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम जो होगा हिंदी, अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसको ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा।
अब जो यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि आप इसके हिसाब से तैयारी कर सकें। जैसे खंड का में आपका सामान्य ज्ञान है, तो ये आपका सब कुछ है। ठीक है, कि ये देखिए समसामयिक विषय है, भारत और उसके पड़ोसी देश है। ठीक है, खंड बी में सामान्य विज्ञान एवं गणित है, तो इसको भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए। क्वालिफाइंग जो मार्क्स आपका होगा वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए 40% होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50 होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% होगा, सभी वर्ग की जो महिला है उनके लिए 32%, दिव्यांग के सभी व्यक्तियों के लिए 32% यहाँ पे आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि आपका है, प्रारंभिक तिथि देखिए, प्रारंभिक तिथि 14/4/2022 और अंतिम तिथि 17/5/2022 है। ठीक है, इसको आप कहाँ से भर सकते हैं, तो इसका वेबसाइट दिया गया है bssc.bihar.gov.in पर, आप इसके बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही आपको बता सकते हैं। चलिए आप भी इस वेबसाइट के माध्यम से इसका डिटेल देखिए और फार्म भरने का प्रयास करिए। धन्यवाद।